तनु आपको अच्छी लगती है ना? आलिया मुझे अच्छी लगती है, but I'm confused आलिया। शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। I'm not ready for such a big decision। क्या प्रॉब्लम है? I just fail to understand it। आप अपनी लाइफ में करियर पे टॉप पे हैं। इससे ऊपर और आप कहाँ जाएंगे भाई? एज सही है, सिचुएशन सही है। रादर इस सिचुएशन में तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए, तो फिर शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? शादी के लिए सिर्फ उम्र ही नहीं, एक माइंडसेट होता है आलिया। जो ये प्रेस वाले बार बार फोन क्यों करें? मैं क्या जवाब दूंगा इन्हें? Just calm down भाई। Let me handle this। हेलो, नो दिस इज आलिया मेहरा। आप लोगों को एक बार कई बात समझ में नहीं आती है कि बार बार फोन क्यों करते रहते? लिसन, कल भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले, सो कल का वेट कीजिए। एंड फॉर गॉड सेक स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन। Idiots। भाई अब कोई और ऑप्शन नहीं है, यही सही है। समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ तन्नू के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। हम लोग भी बाहर जाएंगे तो सब लोग हमसे सवाल पूछेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब आप ही इन सबको बचा सकते हैं भाई। आलिया मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। मैं कौन सा आपको ये कह रही हूँ कि आप जाकर शादी का डेट बोल दीजिए। सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। एंड जो टाइम आपको बीच में मिलता है वो तनु के साथ स्पेंड कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको जानेंगे, उसे और पसंद करने लगेंगे, और फिर जब आपको शादी करनी होगी तब कर लीजिए। आलिया मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। भाई अभी तो पॉसिबल नहीं है। आई मीन वो बहुत ही बुरी हालत में है, एंड आई हैव टू सी कि किस सिचुएशन में है। कहीं ऐसा ना हो जाए आपको देखकर वो फिर से पैनिक करने लग जाए और चीजें। आलिया अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफी मांगनी होगी, क्योंकि जब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। आलिया ओके, रिलैक्स भाई, जस्ट काम डाउन। मैं तनु से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, चीजें ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, उसको और कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फाइन, आप तैयार हो जाइए। ओके। मतलब अब मुझे तनु की मॉम की भी हेल्प लेनी होगी। ये इतने टेंशन में क्यों थे? क्या बात कर रही होगी आलिया इनसे? कुछ तो है, क्योंकि इतनी शांति तो इस घर में कभी नहीं होती। कोई बाहर भी नहीं आ रहा। यहीं वेट करती हूँ, शायद ये ही बता सके कि हुआ क्या है। एक तो ये सर पर बैठी हुई है, पर इसे भाई से दूर रखना होगा। इसे पता चल गया कि पार्टी में क्या हुआ तो ये सारे लॉजिक देखकर भाई को एक्सप्लेन कर देगी कि उनकी कोई गलती नहीं, बना बनाया प्लान खराब कर देगी। तनु को प्रपोज करने तक ये उनके सामने भी नहीं आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस सेक्रेटरी, आज बहुत जल्दी आ गई। बस अच्छा, अब सारा दिन बैठकर ऐसे ही टाइम पास करती रहोगी या काम भी करोगी? मैं उन्हीं से बात करने गई थी, लेकिन भाई आज बिजी है। आज तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। अब एक काम करो, जाकर स्टोर रूम में भाई के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढो, और उसके साथ साथ जितने भी न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं ना, सबको क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज अरेंज करो। लेकिन पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर्स का भी क्या काम है? अब तुम मुझे बताओगी कि क्या काम आएगा और क्या काम नहीं। चुपचाप जैसा बोला है वैसा करो। लेकिन तुम आलिया, I'm ready, let's go। और तुम हाँ भाई, मैंने इसे समझा दिया है कि आज क्या काम करना है। चले? ठीक है, आलिया ने जो कहा है वो कर देना। लेट्स गो क्विकली। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम कैसे रहे उनके? ठीक थे। रिजल्ट कब आ रहा है? अगले महीने आएगा। तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है बच्चों के अलावा? बातें बहुत है, लेकिन बातें करने की वजह नहीं है कोई। तो फिर बेवजह ही बात कर लो मुझसे। उसे गप मारना कहते हैं।
टाइम नहीं है मेरे पास फालतू बातों के लिए। राज, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बीवी सिर्फ फालतू बात करती है? ऐसा नहीं है। मेरे पास में भी कोई ऐसी खबर हो सकती है जो किसी और के पास में ना हो। मेरे पास में ना एक बहुत ही बढ़िया मसालेदार खबर है। कल रात को क्या हुआ, अभी ने तनु के साथ में ऐसा कुछ किया, मतलब आप तो मेरे पति हो तो भी मुझे बताने में शर्म आ रही। मत बताओ मुझे, वैसे भी मुझे पता है तुम क्या बताना चाहते हो। हाँ, आपको पता है? न्यूज़ पढ़ता हूँ मैं, और बात भी हुई है मेरी अभी से। अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? यही बोला कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और मैं भी यही मानता हूँ। अभी एक रॉक स्टार है, ऐसी घटिया हरकत वो सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे लगता है कि आलिया और तनु की ही कोई चाल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो राज, मुझे भी ऐसे ही लगता है। पता है, ये तनु और आलिया जब भी मिलते हैं ना कुछ ऐसा कांड जरूर करते हैं। उन दोनों ने मिलकर ही अभी को फंसाया है, वरना अभी तो क्या, इस फैमिली का कोई मर्द ऐसा करने का सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उन लोगों के खून में ही नहीं है ये। मतलब झूठ बोलना, धोखा देना, बेवफाई करना, ये उन लोगों ने सीखा ही नहीं तो करेंगे कैसे? नहीं नहीं, मैं उठा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे? आपकी चाय रखी, आपने पी नहीं है। अरे स्पेशल चाय बनाई है मैंने आपके लिए, तुलसी डाली है, अदरक डाला है, और आपने, देखो ठंडी भी हो रही है। चाय बनाई है, शरबत बना है, कितनी चीनी डाली हुई है। इतने सालों में एक चाय बनाना नहीं सीखा, तुम बातें करवा लो बस। चाय तो अच्छी बनी थी, अच्छी भली तो है, एवं डांट के चले गए मुझे। मैं ही पी लेती हूँ। Are you sure आपको अभी ऊपर जाना चाहिए? I mean, तनु किस स्टेट में होगी, किस स्टेट ऑफ माइंड में होगी, पता नहीं। If you don't mind, मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ, उसके बाद आप अंदर आइए। Okay, I'll call you. ये क्या कर दिया मैंने बैठे बैठे? अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, एक ही रात में सब। अब पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पर जो भी करना पड़े ये मैटर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जाओ जाकर गाड़ी से सामान लेकर आओ। हेलो आंटी जी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? देखने आए हो कि तनु किस हाल में है? किस हाल में छोड़ा था तुमने उसे अभी? कल रात से वो बस रोए जा रही है। अगर मैं ना आती तो ना जाने वो क्या कर बैठती। जी क्यों किया तुमने ऐसा भी उसके साथ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो मैं, मेरी बेटी एक सेल्फ मेड मॉडल है, उसने ये सारा नाम अपनी मेहनत से कमाया था, और तुमने एक ही रात में उसकी ये सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। क्यों? अभी सारे शहर में उसकी बदनामी हो रही है, अभी वो कहीं बाहर जाने के लायक नहीं रही अभी। आंटी जी आई एम सॉरी। मैं सॉरी? तुमने ये घटिया हरकत सबके सामने की थी, और सॉरी बोलने के लिए यहाँ अकेले चले आए? और क्या होगा अभी? क्या होगा तुम्हारे ये सॉरी बोलने से? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा? क्या मेरी बेटी ने जो खोया है वो सब वो पालेगी? टूट चुकी है वो अंदर से। मैं एक औरत हूं, लेकिन फिर भी मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी औरत के साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन जब तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ होगा ना अभी, तब तुम ये समझ पाओगे कि मेरी बेटी पर इस वक्त क्या बीत रही है। ये सारे पेपर्स को डेट वाइज अरेंज करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, पर करना तो पड़ेगा।
नहीं किया तो आलिया को एक और मौका मिल जाएगा मुझे इनके सामने नीचा दिखाने का। वो मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश करेगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। कितना कुछ सुना दिया आंटी ने। ये आलिया इतनी देर क्यों लगा रही है? भाई आलिया, तनु कैसी है? तुम मिली उससे? मैं उससे मिलकर आऊं क्या? नहीं 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 भाई, जस्ट रिलैक्स। मैं ऊपर देखकर आई हूँ, बहुत ही टेंस सिचुएशन है। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंस्ड है। उसकी मॉम अभी भी आई, रो रही थी और कुछ ऐसे जैसे करके मैंने उन्हें चुप कराया। आप ऊपर जाएंगे तो उल्टा आपको ही सुना देगी। मैं मिला ना उनकी मॉम से, बहुत गुस्से में थी, सुनाकर चली गई वो। सी आई टोल्ड यू। लेकिन डोंट वरी भाई, मैंने उनको समझा दिया कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी ये सब कुछ करने की, एंड यू आर वेरी सॉरी अबाउट दिस। और मैंने उनको बोल दिया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार हो। तुमने ऐसे क्यों कहा? अरे एक बार मुझे उससे मिलने तो दो। भाई मिलकर क्या करेंगे? वो ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में है। मैंने आपको बताया ना उसकी मॉम की क्या हालत थी। रो रो कर मुझे बोल रही थी कि दिल्ली से सारे रिलेटिव्स उन्हें कॉल कर रहे हैं। और तनु को तो मीडिया कॉल कर करके परेशान कर रही है। ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत है पूरी फैमिली की। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ और ऐसा बोलूं जिसकी वजह से वो और ज्यादा बुरा फील करें। और इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए मैंने जैसे भी करके उसको मैनेज किया और उनको बताया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार। मैंने ऐसा कब कहा? आपने नहीं बोला, लेकिन मुझे तो सिचुएशन को देखते हुए बोलना पड़ा ना भाई। फिर क्या कहा उसने? फिर तनु थोड़ा समझ गई और उसने तो हाँ ही कह दिया है। उसकी मॉम थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन मुझे लगता है वो भी मान जाएंगे। क्या है ना, उनको भी रियलाइज हो चुका है कि जो हुआ है उसके बाद दोनों फैमिलीज के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, तनु की एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? वो चाहती है कि आप उसे अच्छे तरीके से शादी के लिए प्रपोज करें। जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हुआ है, वो भी समझ चुकी है कि इसके अलावा उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो ये शादी जबरदस्ती में आकर नहीं करना चाहती है। वो खुशी खुशी ये शादी करना चाहती है। वो चाहती है आप उसे अच्छे से प्रपोज करें और वो ये सारी चीजों को भूल जाए और खुशी खुशी वो आपको हाँ कर दे। प्रपोजल? मैं उसे प्रपोज करके आता हूँ। अरे भाई, ऐसे कैसे प्रपोज करते हैं? आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हालत है अभी? आपको अच्छे से प्रपोज करना है। डू समथिंग नाइस, समथिंग रोमांटिक। अच्छे से प्रपोज करें जिससे वो इमीडिएटली हाँ बोल दे। जिससे कैसे प्रपोज करूं मैं? भाई कमाल करते हैं आप। इतने बड़े रॉकस्टार हैं, इतने बड़े बड़े गाने बनाते हैं, लोग आपके गानों के पीछे पागल हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे प्रपोज करते हैं। कम ऑन भाई, एक अच्छा सा प्रपोजल प्लान कीजिए जिसमें जैसे ही आप प्रपोज करें तनु पागल हो जाए। यू नो, समथिंग स्पेशल जो उसे स्पेशल फील कराए। जो कुछ हुआ है वो उसे भुला सके। और यू नो, डू समथिंग बिग, थिंक समथिंग बिग, something special, do some magic. मैजिक? Yeah. स्पेशल? ऐसे हालात में क्या स्पेशल करूं? स्पेशल चाय पिला दूं उसे, हाँ? फिर प्रपोज करूं? कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने फिल्में नहीं देखी क्या? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हीरो जाकर हीरोइन को प्रपोज करता है। Like a proper serious proposal. Absolutely, proper serious proposal. एक अच्छा सा रोमांटिक एम्बियंस बनाइए, उसे प्रपोज कीजिए और इस तरीके से प्रपोज कीजिए जैसे वो कभी मना ही ना कर पाए। जो रोमांटिक एम्बियंस की तैयारी करने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो जाइए, आप तैयारी कीजिए ना। मैं कौन सा आपको यहाँ पर बोल रही हूँ प्रपोज करने के लिए। टेक योर टाइम। इनफैक्ट इतने अच्छे से सब तैयारी कीजिए कि जब तनु वहां पर आए तब वो एकदम सरप्राइज हो जाए। जो कुछ हुआ है ना, वी बोथ नो दैट इट्स वेरी अनइवेंटफुल। सब चीजों को भूलकर अच्छी तरीके से, मैं तो बोलती हूँ आप जैसे ही उसे प्रपोज करें वो आपको माफ भी कर दे, खुशी खुशी शादी के लिए भी हाँ बोल दे। एक और इम्पोर्टेंट बात। अब क्या है? जब तक तनु को आप प्रपोज ना कर दे और जब तक वो हाँ ना बोल दे, आई थिंक ये सही रहेगा कि आप ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें, दादी से भी नहीं।
क्या है ना, बहुत ही सेंसिटिव केस है ये, और जब तक ये पूरा सुलझ ना जाए, जब तक चीजें ठीक ना हो जाए, हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। ऑलराइट, मैं किसी से नहीं बोलूं। चले। आप, हाँ भाई, आप चाहिए तैयारी कीजिए, मैं यहीं रुकती हूँ और मैटर को यहाँ पर संभालती हूँ। ओके। You are such a sweetheart. Oh my God. तुमने सब कुछ कितनी आसानी से कर दिया. I'm so happy. I'm so happy. Easy, 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 easy. You know, आलिया, मैं प्रज्ञा को देख के इतना डर गई थी. मेरे मन में डर था कि प्रज्ञा कहीं अभी की लाइफ में वापस ना आ जाए. लेकिन अभी मुझे प्रपोज कर देगा ना, तो प्रज्ञा अभी की लाइफ से खुद ही चली जाएगी. Oh my God. ये तो होना ही था ना। आफ्टर ऑल उसके सामने मैं जो खड़ी थी, और मैं उसे तुम दोनों के बीच में कभी भी आने नहीं दूंगी। फिर भी आलिया, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे और अभी के बीच में आए और हम दोनों का स्पेशल मोमेंट खराब कर दे. प्लीज वो जरा देख लेना. ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। अब ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लव लाइफ की बर्बादी का तमाशा देखने वाली है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, और जब वो ऐसा करेगी तब उसे देखने मैं भी जाऊंगी। मुझे देख के बहुत मजा आएगा. यू नो, मैं जितनी एक्साइटेड अभी के प्रपोजल के लिए हूँ, उतनी एक्साइटेड मैं प्रज्ञा का एक्सप्रेशन देखने के लिए हूँ. ओह माय गॉड, अब तो मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है. तुम इतनी एक्साइटेड मत हो। ये मत भूलो कि भाई के सामने तुम्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, यू आर इन अ कंप्लीटली बैड स्टेट। डोंट वरी आलिया, अभी तक मैंने अभी के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग की. अभी को शक हुआ? भाई की तो छोड़ो, आज तक मुझे भी कभी शक नहीं हुआ। थैंक यू आलिया. हाँ तो बोल दिया, पर अब ऐसा क्या करूं जिससे तन्नू को अच्छा लगे, क्योंकि बेचारी उदास तो होगी। मेरी वजह से सब हुआ है, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मेरा नाम, रेपुटेशन, करियर सब खत्म हो जाएगा। खास क्यों रही हो? स्टोर रूम से आ रही हूँ। स्टोर रूम में क्या कर रही थी? आलिया मैम ने कुछ काम दिया था, वो स्टोर रूम में काम कर रही थी? ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकती? हाँ? अरे हाँ, ये कोई भी काम कर सकती है। मतलब तन्नू को प्रपोज करने में मेरी हेल्प कर सकती है। लड़की भी है, तो लड़की को क्या अच्छा लगेगा ये बता सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम अंदर से कितनी रोमांटिक हो? ऐसे क्या देख रही हो? अरे तुम्हारी उम्र थोड़ी ना पूछी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ रोमांटिक आई? पता नहीं, कभी चेक नहीं किया। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं। ठीक है, तो मैं ही चेक कर लेता हूँ। आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? नहीं नहीं, कुछ काम करवाना था। वो एक्चुअली आज शाम के लिए तुम्हें टेरेस को सजाना है, और सजाना ऐसे है जैसे सामने वाला देखते उसे रोमांटिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो और वो तुम्हें प्रपोज करने आता है, तो तुम्हें जिस तरह का एम्बियंस चाहिए ना, उसी तरह का एम्बियंस करना है तुम्हें। परफेक्ट लाइटिंग, कैंडल्स, बलून्स, वाटर फाउंटेन्स, द वर्क्स। बट इट शुड बी रियली रोमांटिक। ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। वो क्या है कि मुझे देखना है कि अगर तुम्हें मेरे कॉन्सर्ट्स करने होंगे तो तुम कर पाओगी कि नहीं, इसलिए। लेकिन वो सब तो मैंने कभी नहीं किया। हर काम की शुरुआत होती है ना। पर ये काम क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और कोई वजह चाहिए तुम्हें? देखो, 3 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। थैंक्स। पता नहीं क्या आया इनके दिमाग में जो अचानक टेरेस डेकोरेट करने को बोल दिया। सेक्रेटरी क्या रख लिया है? ढूंढ
ढूंढ ढूंढ के काम दे रहे हैं मुझे। एक बार ऐसे ही रोमांटिक एम्बियंस में इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा पति बनकर रह सकता हूँ? बिकॉज आई लव यू।